लोधी स्ट्रीट पे आना मेरे बच्चे ने। तो यहाँ पर स्कूल वहाँ तो है नहीं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा मैं झाड़ू लगाऊँ वैसे मेरे बच्चे वैसे लगाए। अब हम जाए तो वहाँ पर रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या करें बताओ? ठीक झाड़ू लगाता हूँ मैं तो, जो मेरे बच्चे भी ऐसे काम कर गए तो बताइए आप। मेरे बच्चों की लाइफ चाहिए मुझे, हाँ जी, और कुछ नहीं चाहिए मैं। अभी तक यानी हमसे जो 8 साल पहले रह रहे उनको पानी नहीं मिली पीने का, खरीद के पी रहे, मगर हमारी खाना पीना की बारी पड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम एक कमाने से घर नहीं चलती है। कई बच्चे अभी पता नहीं स्कूल खुलने के बाद जाएंगे या क्या करेंगे। मेरे आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। बताइए कि आप किराए के मकान में रहते हैं या खुद के घर में? अगर आप किराए के मकान में रहते होंगे तो किराए का मकान भी आपका इर्द गिर्द ही होगा जहाँ पर आपकी रोजी रोटी चलती होगी। अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं तो आप बताइए कि कितने समय पहले आपने ये सपने देखे थे कि हमें ये एक मकान बनाना है और कितने समय के अंतराल में वो बना लिया था। किराए में भी जो लोग रहते होंगे उन्होंने भी कभी सोचा होगा कि आने वाले समय में हम एक अपना मकान बनाएंगे और उसमें रहेंगे। और हर किसी का सपना होता है एक घर, एक आशियाना। और हम जिस मलबे के ढेर पर खड़े हैं, मलबा भी क्या कहें, अब ये कचरे में तब्दील हो चुका है, कचरे का ढेर जो है तब्दील हो चुका है। यहाँ पर भी कुछ लोगों का आशियाना हुआ करता था। ये वो लोग थे जो बड़ी महंगी और बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करते थे, लेकिन 2-4 पैसे कमाकर अपना रोजी रोटी और जीविका पालन जो है वो कर रहे थे। उनके घर अब यहाँ से जो है आशियाने उजड़ चुके हैं, उनकी जो है यहाँ से परिवार जो है शिफ्ट हो चुका है। कुछ समय पहले यहाँ पर मीडिया का, नेताओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ सुनसान है। बुलडोज़र जो है अपना काम कर रहा है। यहाँ पर जो अधिकारी, ठेकेदारी जो भी हैं वो सब अपने काम कर रहे हैं और ये मलबे जो थे वो सूखे मलबे हटाए जा चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कचरों का ढेर बचा है जिसे भी हटाया जा रहा है। लेकिन स्थिति हम आपको यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग, दिल्ली में बुलडोज़र चल रहे हैं। बुलडोज़र नीति के तहत तमाम उन झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री की और दिल्ली चुनाव जब हुए थे उसमें जो पैम्पलेट पर जो नारे दिए गए थे, जहां झुग्गी वही मकान, उसी के तहत दिल्ली के सौंदर्यकरण को देखते हुए तमाम झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अब इस तोड़ फोड़ के चक्कर में तमाम उन लोगों को फ्लैट्स भी दिए गए। अब उन फ्लैट्स में जहां उन्हें भेजा गया है वो बवाना और नरेला के फ्लैट्स में भेजे गए हैं, जो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के लोगों की जो है आजीविका कैसे चलती है वो भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ से इतनी दूरी जो है वो उनके, जहाँ पर वो शिफ्ट किए गए हैं, जहाँ पर इनके काम है, क्योंकि यहीं आसपास इनके छोटे मोटे काम करके महिलाएं जो थी वो लोगों के घर में बर्तन धोकर या छोटे मोटे काम साफ़ सफाई करके वो काम अपना चलाया करते थे। उन्हें अब नरेला शिफ्ट कर दिया गया है। सरकार का भी कहना है कि उन्हें पहले फ्लैट दिए जा रहे हैं, उसके बाद झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं। बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है और आशियाना जो अब ढेर बन चुका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग भी हैं और उससे पहले ये ज़रा तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। ये लगातार जो आपको एक के बाद एक ठेले जो दिख रहे हैं, इस पर सब्जियां हैं और कुछ एक गद्दे भी देख रहे हैं। ये उन लोगों के गद्दे हैं जिनके आशियाने तो यहाँ से टूट गए हैं, पर वो यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जी बेचकर, जितने ठेले दिख रहे हैं उसमें सब्जियां हैं। अब वो सब्जी बेचकर 2-4 पैसे कमाते थे और यहीं रहते थे, अपना परिवार भरण पोषण करते थे। परिवार तो चला गया, वो फ्लैट्स चले गए। जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले वो बेचारे भी आसपास और कहीं कहीं जहाँ भी उन्हें रेंट पे मकान मिला वो वहाँ देखते हुए चले गए हैं। और ये लोग यहीं पे रहते हैं, अपना काम करते हैं और 2-4 पैसे कमाने की जो है जुगाड़ में लगे हुए। क्या कहेंगे, ये सब ठेले जो है आप ही लोगों के हैं? हाँ जी, आप ही लोग का, हमारा लोग का है मैडम। आप यहीं रहते थे? हाँ जी मैडम, 52 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। 52 साल से? हाँ जी, ना तो रोजगार, हमारे बच्चे पोते नाती सब यहीं पर पढ़े लिखे हैं। अब हम जाए तो वहाँ पर रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या करें बताओ? ठीक झाड़ू लगाता हूँ मैं तो, जो मेरे बच्चे भी ऐसे काम कर गए तो बताइए आप। वहाँ आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिल रहा है काम के लिए? उन्हें काम काज है नहीं, कुछ मिल रहा है 6,000-7,000, उसे मैं अपने बच्चे पुत्र तो कैसे पढ़ाऊँ? मेरे बच्चे यहाँ पर लोधी रोड पे,
लोधी स्टेट पे आना मेरे बच्चे ने। अच्छा यहाँ पर स्कूल वहाँ तो है नहीं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा मैं झाड़ू लगाऊं वैसे मेरे बच्चे वैसे लगाए। सरकार जो कह रही है वो कहती है कि आप लोगों को ध्यान रखते हुए सारा कुछ किया गया है, कोर्ट का ऑर्डर है झुग्गी तोड़ना है, आप लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, वहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो भी दिए जा रहे हैं। मैडम वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पर आके ना तो पानी है ना तो बिजली है, ना तो बस का सुविधा है। बस की भी सुविधा नहीं, नहीं है नहीं, बिल्कुल नहीं, बस है नहीं हमारे लिए, आने जाने का कोई सुविधा नहीं। बिल्कुल सुविधा नहीं मैडम। तो अब आप लोग यहीं रह रहे हैं, अभी मैं किराए पे रह रहा हूँ, मैं भी आके अब क्या करूँ, बच्चे को पढ़ाना मैंने किराए पे चल, आपको फ्लैट नहीं मिला? नहीं मिला। हाँ। अब मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ, मैं ये तो सोचिए आप। तो आपको फ्लैट मिला पर आप फ्लैट में नहीं जा रहे क्योंकि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब। मेरे बच्चे की लाइफ चाहिए मुझे, हाँ। हाँ जी, और कुछ नहीं चाहिए मैं। उन्हें आने चाहिए ना मेरा बच्चा। क्या क्या मेरा प्लाट भी वहीं मिला हुआ। आपको भी फ्लैट मिला? ये प्लाट की हालत भी खराब है बहुत। अभी किसमें खिड़की नहीं, किसमें बाथरूम से इसे इसमें गंदगी पूरी जो है, इसका जरा ब्राइटनेस बढ़ाइए तभी दिखेगा। अच्छा आपको भी वहाँ फ्लैट अलॉट हो गया पर आप गए नहीं वहाँ पे? नहीं जाता, मगर अभी प्लाट ढंग का नहीं है ना, इसमें कैसे रहेंगे हम, ये बताओ। ये देखो अच्छा इसके अभी गंदगी है, इसकी सफाई नहीं हाँ है। जी, नल नहीं, खिड़की नहीं, यानी कहीं दरवाज़ा टूटा पड़ा, कहीं बाथरूम टूटी पड़ी है। वो दूसरी बात, एक तो 50 किलोमीटर है वहाँ, एक हमारी रोज गाड़ी आई नहीं, और बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, ना उनके बच्चे की सुविधा है, ना हम आने जाने का अभी बस की सुविधा करा अभी तक। यानी हमसे जो 8 साल पहले रह रहे उनको पानी नहीं मिली पीने का, खरीद के पी रहे। अभी हम क्या कर सकते हैं? ना रोज गाड़ी, ना मकान की सफाई, ना इन्होंने कुछ बसों के बंदोबस्त करा, इन्होंने व्यवस्था ही नहीं करा। हम जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? अभी आपका परिवार कहाँ है? सारा किराए पे 10 जो कमा रहे हैं किराए पे दे रहे हैं, 10,000 महीने। आप लोगों ने किराए का मकान आसपास लिया हुआ है? आसपास लिए हुए बच्चे पढ़ाई यहीं से स्कूल पे जाएंगे ना, वहाँ से तो आ ही नहीं सकता हमारे बच्चे। इसलिए बच्चे का तो हमें ज़रूरी पढ़ाना, हमारे जैसा अनपढ़ ना रहे, इसलिए जो भी कमा रहे हैं किराए देकर बच्चे का पढ़वा रहे हैं यहाँ आसपास में। इतनी दूर 50 किलोमीटर यहाँ से हमने किलोमीटर देखी, पूरा 50 किलोमीटर नरेला, वहाँ कोई बस नहीं सीधी, ना कोई ट्रेन, ना सरकार ने कोई बस का व्यवस्था करा हमें। अब हम क्या करेंगे? और ये सरकार के था जहाँ जुग्गी वहीं मकान, ना जहाँ जुग्गी ना मकान दिया, ना कहीं आसपास में दिए। आसपास में तो हमने कोर्ट तक केस लड़ ली, कोर्ट भी वही रेला मकान मिलेगा तुम्हें। हमने बोला कि चलो कोई बात है, मकान मिला, हमारे स्कूल दो, वहाँ पर बस का व्यवस्था है, तो वो भी नहीं कर रहे, ना बस का व्यवस्था, ना हमारे स्कूल का कोई। यानी अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यहाँ अभी 8,000 और राशन 4,000 का बांटा अभी कल परसों यहाँ आके। काफ़ी सारे जो ठेले हैं, सब्जियां बेचने का काम है, तो ये ठेले तो आप वहाँ भी ले जाकर बेच सकते हैं। तो सब्जी कितने वहाँ जो पहले से जो जाए जो नहीं पाना बना पड़ा वो खूब बेच रहा, हम कहाँ जाकर बेचेंगे? सारे लोग सब आपके ठेले लगने नहीं देंगे वो? वहाँ सारे पहले लगे पड़े हैं, अच्छा। पहले लगा पड़ा, खूब लगा पड़ा, हाँ। बहुत ठेला है वहाँ पे पहले से। तो आपके लिए वहाँ पर कोई जगह ही नहीं? जगह नहीं, फिर भी इतने लोग सब्जी थोड़ी बेच पालेंगे। जो सब्जी काम कर रहा है उसका सब्जी काम वो कर सकता है, जो आदमी गाड़ी साफ कर रहा है वो गाड़ी साफ करेगा। अभी हमारी घरवाली सारे बर्तन मांजते हैं, वहाँ जगह बर्तन मांजने की जगह ही नहीं, वहाँ डीटे प्लाट बना पड़ा, वहाँ कोई है नहीं, पब्लिक नहीं। जब पब्लिक भरेंगे जब जाकर हमारी घरवाली पर, क्योंकि हम एक कमाने से घर नहीं चलती है, क्योंकि हम लोग तन पड़ा है। घरवाली 10-12 हज़ार के बर्तन मान लिया, 10-15 हज़ार का हमने नौकरी कर लिया, जब जाकर घर चलती है। अभी जो घरवाली कमा रहे वो किराए पे, जो हम कमा रहे हैं घर के खर्चे बच्चे खर्चे चला रहे हैं, किसी तरह चल रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत हमारे साथ गलत करा। मकान दिया मगर 50 किलोमीटर पर हम किस काम का, ये बताओ? ना हम आ सकता, ना जा सकता, ना कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे वो डेवलपमेंट होगा हम कुछ करने के लिए वहाँ पे। इतने दिन हम क्या खाएंगे, ये बताओ सरकार? हाँ जी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर भी असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। कई बच्चा अभी पता नहीं स्कूल खुलने के बाद जाएंगे या क्या करेंगे। मेरे सबने अभी इसलिए तो सबने यहीं किराए पे ले रखा, बच्चे पढ़ लेंगे, मगर हमारी खाना पीना की बारी पड़ जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा हमें। कैसे कमा के बच्चे को पढ़ाएंगे, किराए देंगे? आप वहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो तो बड़े सुंदर से हैं, भले सफाई नहीं हुई, होने के बाद सुंदर हो जाए। ठीक है, प्लाट के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे, सफाई हो जाएंगे, रहने लग जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। मगर 50 किलोमीटर है जी। अगर वहाँ का अगर इन्होंने सरकार ने बस दे दिया, सीधी बस दे दिया निजामुद्दीन से टू नरेला, 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैं ये जानना चाह रही थी कि फ्लैट्स जो मिले हैं और जो आप किराए के मकान में रह रहे हैं, वो फ्लैट से सुंदर तो नहीं होगा, फिर भी आप रहने को मजबूर हैं? नहीं, उससे सुंदर नहीं है, फिर भी वहाँ का ये क्या दिक्कत है? एक तो पानी है ही नहीं अभी तक। जो 8 साल से रह रहे हैं उनका अभी तक पानी नहीं मिला, बाहर से खरीद कर खाना बना रहे हैं और पी रहे हैं, सिर्फ उससे नहाने कपड़ा धोने के पानी है वहाँ पर, नमकीन पानी। 8 साल से जो रह रहे हैं, पीने का पानी नहीं? बिल्कुल नहीं, पीने का, खाने बनाने का, सारा खरीद रहे हैं पानी, सभी लोग खरीद रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? पानी की सुविधा नहीं और बस का सुविधा नहीं
और इतना हाई कोर्ट का होता है स्कूल बना के आपको दिया जाएगा, कुछ है ही नहीं अभी तक, कुछ उसका नाम ही नहीं लिया इन्होंने। कोर्ट बंद है, कोर्ट पे जाकर बात करेंगे क्या है। परेशानी थी। मकान तो सुंदर है, अगर मकान सुंदर होता हम क्या रोटी दे देगी वो। मकान सुंदर है, मकान की कोई कमी नहीं, वो भी कांग्रेस के ज़माना में बना हुआ मकान है वो। मकान सुंदर है, फ्लैट सुंदर है, और जो किराए पर जो मकान लिया है वो उतना सुंदर नहीं है, पर मजबूरी है वहीं रहना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है सबसे ज़्यादा असर। पानी के बारे में क्या कह रहे थे? वही मैं उस दिन हाथ पैर धो के आया था वहाँ से। हाँ। मैं आ गया मैडम कि रात भर में सो नहीं पाया मैं, क्यों? क्योंकि इतना जलन। पानी से जलन हो रहा है। हाँ, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, इतना जलन हो रहा है मेरे को। अब जो करते वो तो ठीक है, हमारे अच्छा है, हम ये नहीं कर, हम नहीं जा रहे, हम लाइफ चाहिए हमारे बच्चों के लिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारा। तो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो जैसे तैसे काम कर रहे के अपना भरण पोषण कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, बट जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य के बारे में हम चिंतित हैं और उसके भविष्य को संजोना चाहते हैं, अच्छे से रखना चाहते हैं। नरेला में, बवाना में जहाँ इन्हें फ्लैट दिए गए हैं वहाँ कोई स्कूल नहीं है, और इसका असर सीधे बच्चों की पढ़ाई पर। अगर स्कूल नहीं है तो वो स्कूल जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, फिर जो ये कर रहे हैं वही करने को वो भी मजबूर हो जाएंगे। और ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि इनके बच्चे भी इसी स्थिति में रह जाएं। ये चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, वो कुछ अपने लाइफ में बेहतर कर सके, और इसलिए इन्होंने आसपास ही रेंट पर मकान ले रखा है। वो फ्लैट छोड़ दिया है और रेंट पर मकान लेकर यहाँ पर रह रहे हैं और रेंट दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए ये चिंतित हैं। और ये जो तस्वीर है यहाँ पर, अब ये जो मलबा है वो पूरी तरीके से कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। सर क्या कहेंगे यहाँ की स्थिति पर? जी। फ्लैट्स मिले आप लोग को? नहीं, वैसे आधे लोग को मिला, आधे लोग को नहीं मिला है। आधे लोग को नहीं मिला। हाँ, कम से कम 70% मिला नहीं है। वैसे 100% में 70% मिल गया, बस 30% मिला नहीं अभी। 25% नहीं मिला अभी तक। अच्छा, जिनके फ्लैट्स नहीं मिले वो सभी कहाँ गए? और सब किराए पे रहते हैं, आसपास में किराए पे रहते हैं। किराए पे ले लिया। किराए पे ले लिया। जहाँ जहाँ पहले 5,000 था, 7,000, 8,000 कोई किराया रेट बढ़ाई थी, जो कि टूटने से रेट बढ़ गया सारी जगह में। अच्छा, कई सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल रही थी, यहाँ पर रोते बिलखते तो जब मीडिया का हुजूम था तब दिख रहे थे, और भी देखा हमने कि यहीं पर लोग गत्ते बिछा कर रह रहे हैं क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं। वैसी सिचुएशन अब तो देख रही हूँ मैं, कचरे का ढेर हो चुका है, यहाँ पर तो कोई रह ही नहीं सकता। यहाँ तो रह नहीं सकता अभी कौन रहेगा? तो सब कचरा फैला रखा है, कौन रहेगा? नहीं रहेंगे, बहुत मुश्किल है। जब किराए पे जाना पड़ेगा, अब कहाँ रहेंगे? बच्चे लोग बेटा के कहाँ बैठेंगे बताओ, बहुत मुसीबत हो जाएंगे। इसलिए अब बारिश हो रहा है, कहाँ बारिश में कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे बताओ। इसलिए इससे बढ़िया किराए पे लेके चलेगा, आधा लोग इधर इधर बट रहा है, किराए लेके बट रहा है, क्या करेंगे? बहुत मुसीबत हो गया। अभी तक 1 तारीख स्कूल खोलने वाला, बच्चों लोग कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, समझ नहीं आ रही है। अपने नरेला चले जाए, नरेले से कैसे बस आएगा पता नहीं, बच्चों लोग कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, ये भी पता नहीं है। क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। अच्छा, आप लोग जो है अब दिख रहे हैं यहाँ पर कोई है नहीं, आप लोग के परिवार कहाँ है? वो सब किराए वाले मकान पे है, नरेला वाले फ्लैट पे? नहीं, वैसे अभी तक कोई नरेला कोई गया नहीं, बट कम से कम 10-12 लोग गए होगा उधर। 10-12 गए हैं मात्र? और यहाँ कितने रहते थे? बाकी लोग सारा यहीं है, किराए पे रहते हैं। यहाँ कितने लोग रहते थे? पहले कम से कम 500 के ऊपर रहता, पर किराया भी था, बहुत लोग के टाइम पर अपना घर भी था, किराए पे रहता था इधर में। 500 परिवार रहते थे? हाँ, 500 आसपास था घर था। 500 परिवार में से मात्र 10-12 नरेला पे गए? हाँ, 10-12 लोग उतना गए हैं, ज़्यादा निकल नहीं गए उधर। अब तक सब यही है, उधर कुछ नहीं है, क्या करें उधर? काम कुछ नहीं है, आने जाए बस भी नहीं है उधर, काम के लाइक नहीं उधर। 7-8 हज़ार कौन करेगा, उतना दूर जाएगा, कमाओगे क्या, बच्चों लोग क्या करेगा? इधर जो गाड़ी साफ करता है सुबह, लेडीज़ लोग बर्तन धो के आ जाता है, थोड़ा 10 जगह में 12 हज़ार मिल रहा है, वो 7-8 हज़ार क्या कैसे गुजरेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब लोग देख रहे देखे कैसे मोल देखे, बस भी नहीं मैंने जाने के लिए 3 घंटे जाने के लगता है, आने के 3 घंटे 6 घंटे वैसे निकलेगा। अब क्या कहीं जाए, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे संभालेंगे बच्चों को? तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करेंगे? तो अब क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, इसके बाद जो है स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलने के बाद बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ये माता पिता के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बना हुआ है। और इन्होंने बताया कि यहाँ जब जुग्या थी तब करीब 500 परिवार रहते थे। 500 परिवार में से 10-12 मात्र ऐसे हैं जो नरेला के जो फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो वहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी लोग, उनकी मजबूरी है कि वो इधर ही
फ्लैट लेकर इधर ही कोई किराए का मकान लेकर रहें, और क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है वो स्कूल और पढ़ाई पर ज़रूरी है, उनके भविष्य को निखारना ज़रूरी है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। दूसरी बड़ी बात है कि इनका रोज़गार भी यहीं पर है, आजीविका जो है इनकी यहीं से चल रही है। सब्जी बेचना है या छोटे मोटे काम करके ये अपनी आजीविका चलाते हैं। वहाँ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ से आने जाने की भी अगर सोचें तो वो आने जाने में ही, क्योंकि 50 किलोमीटर दूर है, 40 से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है यहाँ से बवाना नरेला का है, तो वो आने जाने में ही 6 घंटे कम से कम लग जाएंगे। अगर ट्रैफिक लग गया तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में इनकी मजबूरी बनती है कि आसपास रहें। अब दूसरे पहलू की बात कर लें। कोर्ट ने कहा कि इन झुग्गियों को हटाना होगा। कोर्ट के आदेश को दिखाकर सरकार और डीडीए बुलडोजर चला रही है, झुग्गियों को हटा रही है। जाहिर तौर पर ये राजधानी है, दिल्ली है, और ये दिल्ली पूरे देश की राजधानी है। हम इसकी महत्ता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब विदेशों में कोई सरकार, भारत सरकार के फैसले के बारे में कुछ बातें की जाती हैं या वहाँ के कुछ आर्टिकल छपते हैं या कुछ होता है, तब वहाँ पर लिखा जाता है नई दिल्ली ने ये फैसला किया है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि नई दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है, और इसी राजधानी में जब कोई मेहमान आते हैं तब ग्रीन पर्दे लगाने की नौबत इसीलिए आ जाती है क्योंकि झुग्गियाँ जो है पूरे दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में है। अब उनका विकास भी बहुत ज़रूरी है। इस दिल्ली का विकास, सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजधानी है। लेकिन ये सौंदर्यीकरण किस कसौटी पर हो रहा है, किस मानदंडों के साथ हो रहा है, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि जो इस वक्त जिसे भविष्य कहा जाता है, आने वाले समय और आने वाले देश का भविष्य, उनकी पढ़ाई, इस वक्त 500 परिवार रह रहे थे, उनमें कई सारे बच्चे हैं, उनकी भविष्य का पर खतरा आ रहा है क्योंकि नरेला में कोई स्कूल नहीं है। इन तमाम परिवारों के साथ मजबूरी है कि वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर काम नहीं है। वो अपना काम, क्योंकि भले वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन वहाँ पर काम मिलना मुश्किल है क्योंकि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो पहले से कर रहे हैं। नए लोगों को काम मिलना हमेशा मुश्किल होता है। और रोज़गार की समस्या तो आप जानते ही हैं, बताने की क्या ही, हर रोज़ एक नया ट्रेंड चल जाता है रोज़गार के लिए। हर रोज़ युवा जो है नए ट्रेंड चलाते हैं। इवन प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी बेरोज़गारी दिवस का ट्रेंड चल जाता है। तो आपके देश में कितनी बड़ी बेरोज़गारी की समस्या है ये किसी से छुपी नहीं है। अब काम काज मिलना इस समय कितना मुश्किल है, और इसी वजह से ये लोग आसपास रह रहे हैं और इन झुग्गियों से हटा दिया गया है। अब ये मलबा ना होकर ये पूरा कचरे का ढेर हो चुका है जिससे साफ़ सफाई की जाएगी। और इसी तरह पूरे दिल्ली में कई जगहों पर पूरी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने की जो, और इसी बीच एक और चीज़ याद आती है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले ये कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो सभी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा, सभी झुग्गी वासियों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, आप लोगों को डराया जा रहा है, कोई झुग्गियाँ जो है ऐसे तोड़ी नहीं जाएंगी और जहाँ झुग्गी होगा वहाँ आपको मकान बना कर दिया जाएगा। ये वादे रहे, अब वो वादे चल रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि जो वादे किए थे निभाया, लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं दिया, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर दिया जहाँ पर हमारे सीधे सीधे आजीविका पर, हमारे रोज़गार पर, हमारे काम धाम पर और बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर असर हुआ है। ये तस्वीर हमने दिखाया, शांति से दिखाया, क्योंकि शुरुआत में जब बुलडोजर चल रहे थे मीडिया का हुजूम था तब अलग तस्वीरें आ रही थी। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, उस वक्त सब रोते बिलखते, उस समय पता ही नहीं था कि कहाँ जाएं। बच्चे ये कहते थे कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तो इस मलबे में ढेर हो गए, मलबे में दब गए, कौन सी पढ़ाई। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि स्कूल खुलने से पहले जल्द से जल्द कहीं किराए का मकान लें, सेटल हो जाएं और उसके बाद ताकि अपनी जो दिनचर्या है वो सामान्य पटरी पर लौट जाए, बच्चे स्कूल जाने शुरू कर दें। और इसके लिए 1 तारीख से पहले सबको सेटल होना है और काफ़ी लोग हो भी गए। 500 परिवारों में से लगभग, जैसा इन्होंने बताया कि 10-12 परिवार नरेला गए हैं, बाकी सब इधर ही उधर किराए पर रह रहे हैं। और ये लोग इधर ही आसपास रहते हैं, गद्दे भी हमने आपको दिखाए, इधर ही आसपास रहते हैं, अपना सब्जी बेचते हैं और जो भी कुछ काम है वो करते हैं और उससे अपनी जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब झुग्गी तो टूट गए, आसियाने तो अब टूट गए, अब जो है ऐसे में काम चलाना पड़ेगा। सरकार के पास जिनको नहीं मिला वो लगातार सरकार के चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और कुछ ने
किराए का मकान लेकर अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में लग चुके हैं। ये है यहाँ की तस्वीर। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।